ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। आज जाना था गुड़गांव जहाँ पे सारे बाइकर्स इकट्ठे होते हैं ना, गुड़गांव टोल पे। आज वहाँ जाना था। सोचा था सुबह 6 बजे चला जाऊँगा, लेकिन नहीं जा पाया और अभी बज रहे हैं 7:30। अभी निकला हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, गाड़ी चली नहीं थी, तो सोचा चलो इसी बहाने घूम भी आएंगे और थोड़ा महाराजा को जो है ना चल फिर लेगा। यहाँ पे फाटक बंद। ये वहाँ से आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, वहाँ पे जो है ना वो वहाँ से UER जा रहा है हमारा, और जैसे वो तैयार हो जाएगा तो समझ लो गुड़गांव विदिन 15 मिनट्स। यार ये चिपकाया था मैंने, इसके अंदर बबल आ गए। चलो भाई, तो मैं ये देखना चाहता हूँ वहाँ जाके कि भाई वहाँ पे मीटियोर्स भी काफ़ी आती हैं, तो मीटियोर में किसी ने क्या क्या करवा रखा है, मॉडिफिकेशंस कैसे हैं, कोई नई चीज़ उसके अंदर हम लगवा सकते हैं क्या। तो ये सब चीज़ें देख के सोच के मैं चला। चलिए यहाँ से निकल के UER पे जब चढ़ूंगा मैं, तब मैं कैमरा ऑन करूँगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। छठे गियर में अभी चली है गाड़ी 15 दिन के बाद। अब गाँव में तो पहला दूसरा तीसरा, हद मारे तीसरा। यहाँ से जाए यार, मैंने गलती कर दी, हिरन कूदना निकल जाता। यहाँ तो ये बुरा हाल है। ठीक ही है, ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। ये UER बन रहा है, जिस दिन ये बन गया उस दिन गुड़गांव यहाँ से 15 मिनट, विदिन 15 मिनट्स गुड़गांव। लेकिन ये बद्री है ना, इनके ऊपर बड़ा ध्यान से चलना है। थोड़ा सा इनके ऊपर ब्रेक लगाना ही कि बाइक स्किड कर जाएगी। हालांकि चढ़ना मैंने इसी पे है, UER पे चढ़ना है, लेकिन बीच में बना हुआ नहीं है, तो मुझे डाइवर्शन लेना पड़ेगा। कोई जल्दी नहीं है, आराम से चलेंगे। UER के ऊपर एकमात्र जो टोल बनेगा वो यहाँ बनेगा। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे टोल बनेगा यहाँ पे। लेकिन इनके साइड में जो स्लिप रोड्स बन रही है ना, वे भी 1 नंबर की बन रही हैं। जो लोकल लोग हैं उनको ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे से ही बिना टोल दिए भी आराम से आ जा सकते हैं। इतनी चौड़ी सड़क बन रही है नीचे भी। अभी देखो ये मोदी जी जो है ना, बहुत गलत आदमी है ये। देखो EVM हैक कर रहा है। बताओ क्या जरूरत है दिल्ली के अंदर ये सब बनाने की? दिल्ली का मालिक है ना वो बनाता। बताओ, दिसंबर तक कह रहे हैं ये तैयार हो जाएगा बनके, उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले। ये आ गए हम UER। यहाँ से जाएंगे सीधा गुरुग्राम। दिस इज द वे। ज़्यादा काम बचा नहीं है अब इसमें। ओके, लेट्स सी क्या होता है। अब मैं आपको इस UER की पूरी कहानी बताता हूँ। UER का फुल फॉर्म है अर्बन एक्सटेंशन रोड, और ये रोड इसलिए बनाया गया था कि जो पंजाब साइड से, हरियाणा साइड से जो एयरपोर्ट पे आते थे, तो वे ट्रैफिक जाम के कारण लेट हो जाते थे। उनको ट्रैफिक जैम से बचाने के लिए ये रोड बनाया गया है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बन रहा है ये अलीपुर से लेकर बीच में बवाना, नरेला, मुंडका, रोहिणी होते हुए ये जा रहा है IGI एयरपोर्ट। करीबन 7 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है कि जो नीचे टनल के नीचे से जा रहा है और सीधा जा रहा है IGI एयरपोर्ट, ताकि किसी को फ्लाइट पकड़ने में दिक्कत ना आए। ठीक है जी। अब इसके अंदर खर्चा लगा है 7,500 करोड़ का। अभी तक जो इसका खर्चा अप्रूव हुआ है वो 7,500 करोड़ का हुआ है। इसकी जमीन अभी तक एक्वायर हो रही है। अभी सेक्टर 21 के पास कुछ करीबन 2 बीघे जमीन अभी LG ने इसी महीने के फरवरी में एक्वायर की है। तो इतना डिले क्यों हो गया? खाली इन कानूनी पचड़ों के कारण ही ये इतना डिले हो गया। 6 लेन का ये रोड है, 3 लेफ्ट और 3 राइट, और 6 लेन का ही ये नीचे जो लोकल लोग यूज करेंगे, स्लिप रोड जिसको कहते हैं, वो भी 6 लेन का ही है। उसके ऊपर स्पीड रहेगी 60 किलोमीटर की, और इसके ऊपर स्पीड रहेगी 100 किलोमीटर की। साथ में इसके साइड में साइकिल ट्रैक भी है और पैदल चलने वालों के लिए वॉकिंग रो भी है। ये सारी चीजें इसके अंदर है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो ज्वाइन कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया और मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया, कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया, ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया कवर करता हुआ है। एक ये यहाँ पे नजमगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया क्लियर करते हुए तब ये वहाँ जा रहा है। तो टोटल कुल मिला के बात ये है कि सारे दिल्ली के जो आउटर के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उन सबको ये कवर कर रहा है। ठीक है जी। स्पीड है इसकी 100 की, मोटरसाइकिल और बाकी अलाउड है नहीं। मैं तो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अभी बन रहा है। बनने के बाद यहाँ पे मोटरसाइकिल अलाउड नहीं होगी, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। टोल लगा दो मोटरसाइकिल पे भी, जैसे यमुना एक्सप्रेस पे लगाते हैं। क्या उनको जल्दी नहीं हो सकती? क्या लिमिट कम कर दो उनकी स्पीड की? भाई कार की 100 है तो उनकी 80 कर दो। लेकिन पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं। ना तो मुंबई एक्सप्रेस पे कहीं पे भी बाइक को तो अलाउड ही नहीं कर रहे हैं। अब ये सीधा जो है वहाँ निकलेगा द्वारका एक्सप्रेस वे पे। वहाँ से ये जो द्वारका से इंटरलिंक होगा सेक्टर 21 के पास, वहाँ उतरेगा ये जाके। इसके अंदर से एक तो बवाना नरेला के बीच से एक लिंक निकल रहा है, जो कि जा रहा है टुवर्ड्स
जो नया कटरा हाईवे बन रहा है, दिल्ली कटरा हाईवे एक्सप्रेस वे, उसके ऊपर जा रहा है। फिर दूसरा निकल रहा है बहादुरगढ़, दिचाऊ और बिनकुंदा के बीच से, ठीक है। 2 ये इंटरलिंक निकल रहे हैं इसके। ओके, ये आ गया छावला। चलते चले लहरों के साथ, याद नहीं दिन है कि रात। ये मेरा चैनल है भैया, इसको सब्सक्राइब कर लेना भैया। देखो भैया, मान लो भैया मेरी बात, सेक्टर 19-24 मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे से नहीं जाना है, मुझे सीधा जाना है कापासेड़ा से। अभी मेरी आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी वहाँ की मेहंदीपुर बालाजी की, हम यहीं से गए थे। जो मैंने आपको 3.5 घंटे का टाइम बताया था ना, वो एक्चुअल में तो बताया था यहाँ से, जहाँ से मैं अभी चढ़ा था नजफगढ़ रोड से। लेकिन बीच में कुछ पैच राजीव चौक के बाद ऐसा आया, हम लोग गलती से चले गए द्वारका एक्सप्रेसवे से, और वो उसमें जाके आगे से घूम के हमें वापस आना पड़ा द्वारका राजीव चौक की तरफ। तो उससे हुआ क्या कि जो बादशाहपुर का पुल था, हम पुल के नीचे निकले और हमें पुल के नीचे से जाना पड़ा। अगर हम यहाँ से जाते कापसखेड़ा और पुराने रोड से, तो हम सीधा वहाँ निकल जाते बादशाहपुर के पुल के ऊपर से। आप लोग भी कभी जाएं इस तरफ से तो द्वारका एक्सप्रेसवे से ना जाके आप पुराना रूट लें, ये वाली सड़क, फिर कापसखेड़ा से फिर वो नेशनल हाईवे, इस तरीके से। उससे होगा क्या कि आप लोग जो है ना बादशाहपुर वाले पुल के ऊपर से जाएंगे, राइट फ्रॉम बिगिनिंग आप जाएंगे, वरना आप नीचे से निकलेंगे। तो यहाँ पे 100 की स्पीड हो गई है। वाह भाई, तोला कुआं। अब कहाँ जाऊँ भाई मैं? यहीं से जाना पड़ेगा। अच्छा, वो 21 की तरफ से मेरे को उतरना था, तो मैं उसमें द्वारका एक्सप्रेस में जाता। ठीक, अब ये कितने सालों से बन रहा था, ये कभी 1 लेन का बन रहा था, कभी 2 का बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 या 8 लेन का बना दिया अभी। वाह 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 वाह। ये निकल आए हम कापसखेड़ा वाले रोड पे। टर्मिनल नंबर 2 और 3 ये है रंगपुरी दा चौक। मैंने सोचा अंडरपास बन गया होगा, लेकिन थोड़ा और नहीं बना, वो थोड़ा और घूम के आ गए भाई, और क्या करें। ये पढ़े लिखे हैं जी, अनपढ़ नहीं है। बैग पैक लेके जा रहा है किसी कंपनी में, अच्छी जगह पे होगा ये। 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी इसके महीने की कम से कम। और हाल ये है, ये था यहाँ से। हम सोचे रहे कि यहाँ से निकल जाइए, लेकिन हमें मालूम ही नहीं था कि बना नहीं है अभी तक। हाँ, वो कौन मिलेगा यार। कोई नहीं, यहाँ से कुछ खा पी लेते हैं और क्या। यहाँ तो खाली खाली मंजर है भाई, यहाँ कोई भी नहीं है, हैं? चलो, टोल प्लाजा पे कोई मिला नहीं, तो चलिए आपको गुड़गांव ही घुमा देते हैं। ये देखिए, ये जब ऐसे रास्ते आते हैं ना, अंडरपास आते हैं, तो मेरे को टर्मिनेटर 2 फिल्म याद आती है आर्नोल्ड की, जिसमें वो हार्ले डेविडसन फैट बॉय लेके कूदता है और ट्रक उसका पीछा करता है बच्चे का। अबे मरेगा। गुड़गांव वर्ल्ड का 5th सबसे साफ सुथरा अच्छा शहर है। पता था आपको ये बात? नहीं पता थी, मैं बताऊंगा। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि आपको कुछ बाइकें दिखाऊं, लेकिन मैं हो गया लेट तो दिखा नहीं पाया। चलिए अगले हफ्ते देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, खाली डिलीट को छोड़ के। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए जय श्री राम।